दोस्तों, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे दिलचस्प मोड़ की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, क्योंकि अब नासा का बिलियंस ऑफ डॉलर की कीमत वाला सुपर एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स में नए और अजीब ऑब्जेक्ट की खोज करेगा, हमारी गैलेक्सी और इसमें दूर जिंदगी के वजूद को तलाश करेगा। आने वाले समय में हमें पक्के तौर पे पता चलने वाला है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं, या यहाँ कोने कोने में एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिवोल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के क्या मायने होने वाले हैं और ये यूनिवर्स में कौन कौन सी खोज कर सकता है। तो आप देख रहे हैं क्रॉस फायर डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेस एक्सप्लोरेशन को। दोस्तों, जेम्स स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो मून मिशन में बहुत बड़ा साथ दिया था। ये ST का सबसे विशाल और सबसे एडवांस टेलीस्कोप होगा, जो हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा काबिल होगा। हबल टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट विजिबल नियर इंफ्रारेड पर ही काम कर सकता था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड के लिए भी ऑप्टिमाइज है। अपने लॉन्च के बाद ही हबल टेलीस्कोप ने हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल दिया था और ऐसे ऐसे सवालों को हमारे सामने पेश किया जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसकी सेंसिटिविटी आज के लॉन्च किए गए सब टेलीस्कोप से ज्यादा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में किसी भी प्लेनेट को देखने की काबिलियत होगी। ये इन प्लेनेट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन के वजह से ऐसा कर पाएगा। मैं भी हमें हमारी धरती जैसा प्लेनेट भी मिल जाए जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी 100% हो। ये इन प्लेनेट से पास होती स्टारलाइट को डिटेक्ट करके ये बता सकेगा कि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, वहाँ पर पानी मौजूद है या नहीं। ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम के हर एक कोने को देखने के काबिल है। हम इससे अपने सोलर सिस्टम के चप्पे चप्पे को छान सकते हैं और अभी तक कई डिस्कवर किए गए ऑब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी कर सकेंगे। इससे हमें अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की जुड़ी हुई थ्योरीज को समझने में हेल्प मिलेगी। नाउ जस्ट इमेजिन, इसने कल सोलर सिस्टम में उड़ता हुआ एलियन स्पेसशिप फाइंड कर दिया या फिर दूसरे प्लेनेट पर एडवांस स्पीशीज को देख लिया, तो एक ही दिन में हमारी स्पेस से जुड़ी सारी थ्योरीज बदलने वाली हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप सच में ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस का एक नया चैप्टर होने वाला है। आपको बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो गर्म होता है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, आग या में इंफ्रारेड जरूर इमिट करते हैं। इसी खासियत की वजह से हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूनिवर्सल ओल्डेस्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कवर कर पाएंगे। इस मिशन से जुड़े साइंटिस्ट इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं कि ये इतना सेंसिटिव है कि अगर हम इसे धरती पर रख दें तो ये चांद पर बैठी एक मक्खी को भी देख सकता है, बशर्ते वो मक्खी कुछ देर तक एक ही जगह पर बैठी रहे। यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कई देर तक एक जगह पर रहते हैं और इस ऑब्जर्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा, इसमें लगे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर से धरती पर भेज दिया जाएगा। इस रेडियो सिग्नल को नासा डीप स्पेस नेटवर्क में कैप्चर करेगा और इससे मैरीलैंड में मौजूद स्पेस इंस्टीट्यूट वेब साइंस को भेज दिया जाएगा। ना जाने कितनी दफा जेम्स वेब टेलीस्कोप कैंसिल और पोस्टपोन करने के बाद अब लॉन्च किया जा रहा है। क्या कहीं हमारी धरती के अलावा कहीं और भी हमारी तरह लाइफ एग्जिस्ट करती है? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। इसी सवाल का आंसर जानने के लिए नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रही है, जो अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। पर इस सुपर टेलीस्कोप को बनाने में $10 बिलियन लगे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा और क्या सच में ये एलियंस को ढूंढ पाएगी? ये मिस्टीरियल नॉलेज आप जानोगे इस वीडियो में। इस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ये वो लाइट है जिसे नेक आई से नहीं देखा जा सका। स्पेस में हर चीज की एक लाइट की इंटेंसिटी होती है। जब वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलकर बहुत ही दूर तक ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेच होते होते वो रेड होती है और फिर इंफ्रारेड हो जाती है, जिसे नेक आई या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सका। रात में जब आसमान में देखते हैं तो सभी स्टार्स आपको एक ही कलर के नजर आएंगे, क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट स्ट्रेच होकर रेड हो जाती है, फिर वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई लाइट्स हैं जो इंफ्रारेड हैं, जिनकी स्टडी करने से हमें कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं और बहुत हमारे यूनिवर्स में अनसोल्व्ड डार्क मिस्ट्रीज सोल्व हो सकती हैं। और ये ही जेम्स टेलीस्कोप इन लाइट की रिसर्च करके यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी का पता लगाएगी, ताकि हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। अगर बात की जाए हबल टेलीस्कोप की, तो वो भी बहुत एडवांस थी, जिससे हमें यूनिवर्स के कई सीक्रेट रिवील हुए जिनके बारे में साइंटिस्टों ने कभी भी नहीं सोचा था। पर हबल इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकती है। आपकी एक तरफ विजिबल लाइट की इमेज है और दूसरी तरफ इंफ्रारेड की। जब आप विजिबल लाइट को इंफ्रारेड में देखते हैं तब आपको बहुत सारी ऐसी डार्क सीक्रेट चीजें दिखाई देंगी जो कभी भी विजिबल लाइट में दिखाई
दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल ऐसी ही जेम्स टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स के ऐसे अनथिंकेबल राज का पता चलेगा जिसे हम विजिबल लाइट से नहीं देख पाते थे। जेम्स टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज्यादा एडवांस है। कई साइंटिस्ट इसका निकनेम टाइम मशीन भी बताते हैं क्योंकि ये 13 अरब सालों पहले की गैलेक्सी को बनते देखेगा। इसका मिरर हबल से 2.7 टाइम्स लार्जर है, जो स्पेशल मटेरियल बेरियम से बना हुआ है, जिसे हम हाई वेव लेंथ हाई इंफ्रारेड को देख पाते हैं। इसके ऊपर 25 ग्राम गोल्ड की लेयर लगी हुई है, जो स्पेस में आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगी। ये बात जान लीजिए कि हबल टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस टेलीस्कोप को अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर लॉन्च किया जाएगा। ये जगह धरती से इतनी दूर है कि एक दफा लॉन्च करने के बाद इसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकेगा और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ भेजना बहुत ही मुश्किल होगा। और एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस टेलीस्कोप को इतनी दूर क्यों लॉन्च किया जा रहा है। इसकी कई वजहें। पहली ये कि धरती के ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट के टूटे हुए पार्ट्स मौजूद हैं जो इस टेलीस्कोप को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए इस टेलीस्कोप को इतना दूर लॉन्च किया जा रहा है। ये वो जोन है जहाँ पर न अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और न ही सन की, और इस जगह पर ये आसानी से स्पेस की लाइट को कैप्चर कर सकेगा और जगह पर सन की गर्मी इस पर इतना असर नहीं करेगी। सन की गर्मी से बचने के लिए इसमें हीट शील्ड भी लगाई गई है, जो 5 स्पेशल मटेरियल से बनकर बनी है। हर लेयर दूसरी लेयर से अलग है। ये इसे गर्मी से बचाएगी और साथ ही स्पेस की बहुत ही ज्यादा सर्दी से भी प्रोटेक्ट करेगी, ताकि टेलीस्कोप का टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा ठंडा। पर इस जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजना आसान नहीं है। इसी R15 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के कुछ वक्त बाद ये अर्थ की ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में जाएगा। फिर ये टेलीस्कोप रॉकेट से अलग होकर कुछ देर में इसके सोलर पैनल ओपन होकर सन से लाइट पाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करने के लिए, ताकि ये टेलीस्कोप पॉइंट 2 तक जा सके। वहाँ पर जाने से पहले 15 डिप्लॉयमेंट्स 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स का सही से ओपन होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट सही से ओपन नहीं हुआ तो ये मिशन फेल भी हो सकता है। लॉन्च के 12 आवर्स के बाद ये अपनी इंजन को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेगा। ये अपनी डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा ताकि ये अपनी जगह पर जा सके। लॉन्च होने के 3 दिनों के बाद ये अपनी सनशील्ड को ओपन करेगा। ये इसका सबसे अहम पार्ट है क्योंकि ये शील्ड अपने सन की हीट, इसकी रेडिएशन और स्पेस की ठंड से प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही मून और अर्थ के रिफ्लेक्शन को भी सेफ पाएगी। इसकी शील्ड ओपन होने के लिए 150 मैकेनिज्म को सही से काम करना होगा, जिसमें 7000 पार्ट्स, 8 मोटर और 140 रिलीज एक्टिवेटर होंगे। सनशील्ड के बगैर ये मिशन पूरी तरह से रुक जाएगा क्योंकि इस टेलीस्कोप का मेन गोल सन के रेडिएशन के बगैर स्टार्स और गैलेक्सी को देखना है और ये शील्ड इसी रेडिएशन को खत्म करती है। अगर सन शील्ड सही से ओपन नहीं हुई तो इनकी इंफ्रारेड कैमरास की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। सन शील्ड ओपन होने के बाद ये अपने स्ट्रक्चर को खोलना शुरू कर देगा, फिर अपने सेकंड मिरर आर्म के सही हिस्से में ले आएगा और साथ ही इसके प्राइमरी मिरर्स को भी ओपन किया जाएगा। मिरर के ओपन होने के बाद इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगी। इसका दूसरा मिरर ही इसका सबसे मेन पार्ट है। इस मिरर के फेल होते ही ये पूरे का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। लॉन्च होने के 1 मंथ बाद ही ये लैंडग्रेज पॉइंट पर पहुंच जाएगा और 2 मंथ्स बाद फर्स्ट टाइम इसको किसी स्टार की तरफ सेट करके इसकी स्टडी की जाएगी। अब इसके प्राइमरी मिरर टेस्ट करने के लिए इससे कई इमेजेस क्लिक की जाएंगी ताकि ये पता चल सके कि ये सही से ओपन हुए या नहीं। लॉन्च होने के 6 मंथ बाद इसके सब पार्ट्स ओपन होके एक्टिव हो जाएंगे और 6 मंथ तक स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी की स्टडी की जाएगी। इसकी डेटा को अच्छी तरह से स्टडी किया जाएगा क्योंकि इसकी क्लिक की हुई एक इमेज भी हमें यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट बता सकती है। इसमें इतना फ्यूल होगा कि जिसमें ये 5 इयर्स तक एक्टिव रहेगा, यानी 5 सालों तक हम इस टेलीस्कोप से यूनिवर्स की स्टडी कर पाएंगे और इन्हीं 5 सालों में जान पाएंगे कि हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी और साथ साथ ये भी जान पाएंगे कि क्या हम अकेले हैं या किसी भी प्लेनेट पर हमारी तरह लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये सबसे पहले उन प्लैनेट्स को ढूंढेगा जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इसके बाद इनके साइज और इनके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा ताकि पता चल सके कि क्या इस प्लेनेट पर ऐसा एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन पर है, जिन पर हम इंसान जिंदा रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये टेलीस्कोप इन प्लैनेट्स के अंदर देखने की भी खूबी रखता है ताकि हमें ये पता चल सके क्या इस प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। ये अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है जिसको बनाने में $10 बिलियन लगे हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हमारे यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में लाइफ मौजूद है तो ये इसे ढूंढ निकालेगा, ब्लैक होल की स्टडी करेगा और हमें पता चलेगा कि एक ब्लैक होल किसी भी स्टार और प्लेनेट को तबाह करने के अलावा और क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये ब्लैक होल की कोर तक देखेगा। यानी अगले साल जब ये ही टाइम हो रहा होगा तो हो सकता है कि हम यूनिवर्स के बारे में वो जान गए हो जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। और जेम्स की एक रियलिटी ये भी है जिस पर अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी रिसर्चर ने बात नहीं की, कि हम हॉलीवुड की साइफाई मूवीज जितनी भी ग्राफिक्स विजुअल देखते हैं इनकी बेसिक इमेजिनेशन हबल टेलीस्कोप से ली गई है। हालांकि यूनिवर्स का जितना भी विजिबल डेटा है इससे 19 गुना ज्यादा इनविजिबल है, यानी इंफ्रारेड में मौजूद है, जिसे हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकती है, बट जेम्स वेब टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगी। अब स्पेस के बारे में एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलेगी। अब हमारे साइंटिफिक थॉट्स एक नेक्स्ट लेवल यानी एडवांस हो जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिक्शन का रंग ही बदल जाएगा। हम फिक्शन राइटर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप में गुम होकर इन दुनियाओं तक पहुंच जाएंगे।
होंगे जिनको हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। यानी आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। यूट्यूबरों का कंटेंट लेवल अप हो जाएगा और साइंटिस्ट की थ्योरीज भी बढ़ जाएंगी।